गर्मियों के दिनों पर खासकर मार्च और अप्रैल महीने पर आप लौकी की खेती करें, बॉटल गोर्ड फार्मिंग। और मार्च मध्य पर यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे आपको एवरेज भी यदि रेट मिलेंगे तो आप बड़े आराम से 2-2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर जहां दिन का टेम्परेचर लगातार काफ़ी बढ़ता जाता है, ऐसी कंडीशन पर बीमारी भी कई प्रकार की आती हैं। तो बीमारी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जो गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर पर अपने आप को सरवाइव कर पाएँ। और साथ ही कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार तो अच्छी मिले ही, साथ ही क्वालिटी, चमक, साइज, शेप और मुलायमपन भी काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिले। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अभी जी हाँ, मार्च और अप्रैल मध्य पर यह जो समय है यह बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि गर्मियों पर यह जो लौकी की फसल है यह एक सदाबहार पौधा है और गर्मियों के दिनों पर लौकी की जो डिमांड है वो सभी जगह पर बहुत अच्छी बनी रहती है। यदि आपको 5 रुपये से लेकर 7 रुपये 8 रुपये का भी रेट मिलेगा मिनिमम, तो अभी आप बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। लागत कम है और प्रॉफिट बहुत अच्छा है। गर्मियों के दिनों पर यह किस्में बहुत ही अच्छे से फलन और फ्रूटिंग क्षमता है। नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है वो है सकाटा की दिशा के नाम से आती F1। यह जो वैरायटी हम बताने वाले हैं इनका रेट लगभग प्रति किलोग्राम की अगर बात करें तो 5,000 से लेकर 6,500 रुपये तक कीमत देखने के लिए मिलती है 1 किलोग्राम सीड्स की। इसके अलावा नंबर 2 पर हम बात करें ईस्ट वेस्ट की अनमोल F1 के नाम से आती है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हाईवेज की अमोग के नाम से आती है। अमोग F1 वैरायटी भी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा नंबर 4 पर US एग्री सीड्स की SW 906 वैरायटी भी किसी से कम नहीं है। इसके अलावा नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो महिको की माही 8 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 5 में से कौन सी किस्म लगाएं, तो पाँचों की पाँचों किस्म बहुत अच्छी हैं। यदि आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप चाहें तो आधे आधे पर 50-50% जगह पर आप दोनों वैरायटी को भी लगा सकते हैं, 2 वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी पाँचों की 5 जो किस्में हैं इनका जो फलन क्षमता वो बहुत शानदार है। 1 एकड़ में आपको 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी 800 ग्राम तक जा सकती है। 1 एकड़ में आप ये मान लीजिए 500-700 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके बाद खेत की तैयारी के जस्ट बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है बेसल डोज, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। गोबर की खाद आपको जरूर प्रयोग करना है बेसल डोज के रूप में, कम से कम 2 ट्रॉली। और इसके साथ यदि आप जिप्सम का प्रयोग कर लेंगे ना 50 किलोग्राम, और सरसों की खली कम से कम 20 किलोग्राम, और इसके साथ पाउडर फॉर्म वाली SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद, इन तीनों को 50 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए ठीक तरीके से। और जब आप बुआई कर रहे हों तो 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो 1 गड्ढे पर 2 से लेकर 3-3 बीजों की बुआई आप कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी, जी हाँ, आपको जिगजैग प्लांटेशन या फिर जिगजैग आपको बुआई करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 8 फीट। 8 फीट से कम बिल्कुल भी ना रखें। और साधारण तरीके से ना कोई मल्चिंग की ज़रूरत है, ना कोई ड्रिप की ज़रूरत है, ना कोई एडवांस फार्मिंग की ज़रूरत है। एकदम जीरो कॉस्ट में, लो कॉस्ट में भी आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की आप खेती कर रहे हैं तो इसमें सूखने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है। विल्ट की समस्या, खासकर गर्मियों की हम बात कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों पर सूखने की समस्या आ रही है, तो आने से पहले हम प्रिवेंटिव रूप में विल्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से आपको करना है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करना है। नंबर 2, जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास की होती है तो आपको लेना है 15 किलोग्राम यूरिया खाद और 500 ग्राम रोको फंगिसाइड। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जड़ों से लगभग 2 से 3 इंच थोड़ा सा गड्ढा कीजिए और यह जो पूरा कॉम्बिनेशन 1 एकड़ में
दे दीजिए। और इसके बाद जब 20 दिन हो जाएं इस कॉम्बिनेशन देने के बाद, तो फिर एक काम और करें, 10 किलोग्राम आपको यूरिया खाद और 500 ग्राम बायर कंपनी की एलेट, इसमें फोजिटाइल एल्यूमिनियम 80% है। यह बेल्ट में ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यह रासायनिक दवाई बहुत अच्छा काम कर जाएंगी, लेकिन प्रिवेंटिव रूप में इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी उकठा रोग की कोई रोकथाम कोई दवाई नहीं है, लेकिन इस काम को करने में काफ़ी शांति मिलने वाली है और काफ़ी कंट्रोल मिलने वाला यह बीमारी से। सूखने की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इन कामों को तो आपको करना है। साथ ही गर्मियों के दिनों पर आप मार्च अप्रैल महीने पर लौकी की खेती कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए। क्योंकि 7 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी पड़ती है फ्लैट एरीगेशन से। साफ सफाई भी हमको रखनी है और 15-15 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई जरूर करते रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। इससे वायु का संचारण अच्छे से हो जाता है और जो पौधा है ना, वो चाल बहुत अच्छी लेता है। फलन और फ्रूटिंग क्षमता बढ़ जाती है गुड़ाई करने से। तो इसको काम को आपको करना है। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो है स्प्रेइंग का शेड्यूल। गर्मियों के दिनों पर जहां लगातार दिन का टेम्परेचर हाई होता जाता है, वहीं कीटों को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। तो इंसेक्ट हों, पेस्ट हों, या फिर इल्ली सेमी लूपर्स की बात करें, एफिड जैसिड की बात करें, सफ़ेद मक्खी है, माइट्स है, बेल्ट है, एलोमोजिक वायरस है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आप इसको थोड़ा जूम करें, यह समस्याएं आती हैं, इनको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, समस्याएं कई हैं, इनका उपाय निवारण समझते हैं हम। सबसे पहले बुआई से जब आपकी फसल 18 से लेकर 22 दिन 25 दिन के बीच में होती है, तो इस समय हल्के फुल्के फंगस और हल्के फुल्के कीट का प्रकोप होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्प्रेइंग पर और जो डोजेस बताएंगे वो 15 लीटर की दर से बताएंगे, क्योंकि जब फसल छोटी होती है तो 2 पंप 3 पंप 4 पंप में काम हो जाता है। लेकिन जब फसल जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़वार लेती है, तो उस समय आपको 1 एकड़ में 10 पंप तक स्प्रे करना पड़ सकता है। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। फर्स्ट स्प्रेइंग 15 लीटर की दर से बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्प्रेइंग में एसिटाइमप्रेड 20% एसपी आपको लेना है 10 ग्राम। M45 फंगिसाइड आपको लेना है लगभग 40 ग्राम। और इसके साथ आपको एक कीटनाशक लेना है, पोषक सुपर इंसेक्टिसाइड। प्रोफेन और साइफर का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको 25 ml लेना है। तीनों को मिक्स करके स्प्रेइंग करें। सेकंड स्प्रे, जब हमारी लौकी की फसल बुआई से 40 से 50 दिन की फसल होती है, तो एमामेक्टिन वेंजोइट, जी हाँ, एमामेक्टिन वेंजोइट 5% SG, इसमें कई कंपनी इसको दे रही हैं, जैसे प्रोक्लेम में मिल जाता है, मिसाइल मिल जाता है, या फिर धानुका की EM1 पर मिल जाता है, कई कंपनी दे रही हैं। 10 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है UPL की लांसर गोल्ड एसिफेट और इमीडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन है, लगभग 40 से 50 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। थर्ड स्प्रे, लौकी की फसल जब बुआई से 70 से 80 दिन की फसल होती है, तो इस समय आपको बायर कंपनी की ओबेरॉन जो इंसेक्टिसाइड आती, चाहे मकड़ी की बात करें, मकड़ी को कंट्रोल कर लेती है, इसको आपको लेना है लगभग 15 ml। और इसके साथ रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल है इसमें, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। वहीं फोर्थ स्प्रे के ऊपर बात करें तो 100 से 110 दिन की फसल होती है, धानुका की कोनिका फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। और इसके साथ आप एसिटाइमप्रेड 20% SP को मिक्स कर लीजिए, या फिर पाइरिप्रॉक्सीफेन को भी मिक्स कर सकते हैं। अगर पाइरिप्रॉक्सीफेन को मिक्स कर रहे हैं तो 40 ml लेना पड़ेगा, और एसिटाइमप्रेड को ले रहे हैं तो 10 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। इनको 15 लीटर पानी घोलकर स्प्रे करें। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आवश्यकता अनुसार इन कीटनाशक फंगिसाइड टॉनिक का स्प्रे करते रहें। गर्मियों के दिनों पर फसल में पीलापन बना हुआ है, हरी भरी फसल नहीं है, फल फूल आ भी रहे हैं तो ड्रॉप हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन पर चाहो ईसाबियोन, जी हाँ, सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन, या फिर आइसे एग्रो की सिएप्टोन 10L टॉनिक, दोनों में से कोई एक। ईसाबियोन ले रहे हैं तो 25 से 30 ml, और यदि आप सिएप्टोन ले रहे हैं तो इसका डोज है लगभग 30 ml। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तो इनको आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल।
तो देखिए, लौकी की फसल पर खाद का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर यदि हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसके लिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो निराई गुड़ाई करें, जड़ों से 4 इंच दूर जड़ों के पास खाद देकर के मिट्टी को फिल करके सिंचाई करना चाहिए। जिस दिन आपने गुड़ाई निराई की है उसके एक दिन बाद आपको खाद और पानी देना है। फर्स्ट खाद जब हमारी फसल लगभग 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया 15 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का, जिसमें जिंक हो, बोरान हो, आयरन हो, कॉपर हो और मैग्नीज के साथ साथ मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व यदि हैं तो 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके खाद को आपको जड़ों के पास देना है 1 एकड़ में। सेकंड खाद की ऊपर बात करें तो 40 से 45 दिन की फसल होती है। यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम। सागरिका दानेदार आपको लेना है 10 किलोग्राम। सागरिका दानेदार एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि वनस्पतिक बढ़ावार में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सीवीड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, चाहे इफ्को का ले रहे हों या फिर धानुका का ले सकते हैं जैसे धनजैम गोल्ड के नाम से आता है, या फिर बायोबीटा दानेदार, किसी भी कंपनी का सीवीड ले लीजिए। वनस्पतिक बढ़ावार में, फसल को हरी भरी करने में और उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सीवीड। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें, जब हमारी लौकी की फसल 22 से 60-70 दिन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार फसल हरी भरी है तो खादों का डोज थोड़ा कम ज़्यादा गैप को भी आप कर सकते हैं, नो डाउट्स। गर्मियों के दिनों पर लौकी की फसल पर उत्पादन, लागत और प्रॉफिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो लागत है वो 1 एकड़ में 20,000 से 25,000 रुपये और अधिकतम 28,000 रुपये तक 1 एकड़ में लागत लग सकती है। उत्पादन के ऊपर अगर हम बात करें तो गर्मियों के दिनों पर लौकी की खेती करने में जो उत्पादन है 300 से लेकर 350 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर लौकी का जो उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, तो कम लागत है, बढ़िया फसल है, आप खेती कर सकते हैं और जो प्रॉफिट है 2.5 से 3 लाख रुपए आप कमाई कर सकते हैं यदि एवरेज भी रेट देखने के लिए मिलता है। यदि रेट थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिलता है तो आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब इस वीडियो से संबंधित यानी लौकी की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।